अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कॉमन लोगारिथम। हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है, वैल्यूज हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 232.92, इसका हमने कॉमन लॉग लेना है। तो बच्चों, कॉमन लॉग लेने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज़ मंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है और मंटीसा क्या होता है। तो करेक्टरिस्टिक बच्चों, आप यूँ समझ लें कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है 232.92, पिछली एक्सरसाइज में हम पॉइंट को राउंड ऑफ करवाते थे। अगर यहाँ पर भी राउंड ऑफ करवाएं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2.3292। इसका मतलब है हमने पॉइंट को यहाँ से उठाकर शिफ्ट करना होता था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी वो नंबर जो ज़ीरो से बड़ा हो। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 2 है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट को उठाकर 2 के बाद लिख लिया। अब बच्चों, जितने नंबर हम पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे ना, खा वो लेफ़्ट साइड पे करवाएं खा वो राइट साइड पे करवाएं, वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। यानी यहाँ पर हमने पॉइंट को उठाकर यहाँ शिफ्ट किया है, इसका मतलब हमने पॉइंट को एक और एक दो नंबर जो है वो शिफ्ट करवाया है। जितने नंबर शिफ्ट करवाएंगे वो करेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पर हमने दो नंबर शिफ्ट करवाए हैं, तो इसलिए हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 है। ठीक है जी। किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो एक बात याद रखने की है कि जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ये वही सेम मेथड है जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा था साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो अब बच्चों, इसका मंटीसा फाइंड करते हैं। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू का, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, लॉग ले लेंगे। ऐसे लिख लेंगे लॉग इंटू 232.92। कैलकुलेटर से आप जब इसका लॉग लोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.3672। आगे भी वैल्यू आ रही है, लेकिन बच्चों आप पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख लें, काफ़ी है। अच्छा जी, ये वाला 2 तो हमने करेक्टरिस्टिक पहले ही लिख लिया था। अब 2 के अलावा जितनी भी वैल्यू है हमारी वो मंटीसा है। तो इसका मतलब 0.3672 हमारा मंटीसा है। तो हमारा एम मंटीसा इज इक्वल टू है 0.3672। तो ये आपका आंसर। ठीक है जी। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मंटीसा ये है और ये आपका करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक हमने पहले लिख लिया था और ये आपका मंटीसा आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कहता है 29.326। अब हमने इस पॉइंट को राउंड ऑफ करना है, यानी करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2.9326। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक नंबर ट्रांसफ़र करवाया है आगे पॉइंट को, तो यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक सी जो है वो 1 है। ठीक है जी। तो अब हम लॉग लेते हैं, लॉग 0.326। जब आप कैलकुलेटर से इसका लॉग लोगे तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4673। 4 नंबर काफ़ी हैं। अच्छा जी, ये वाला 1 तो हमने पहले लिख लिया था। इसके अलावा जो आंसर आया है वो हमारा मंटीसा है। तो 4673 हमारा मंटीसा है इतना। ठीक है जी। ये वैल्यू हमारी मंटीसा है, इसे हम कह सकते हैं। और टोटल हमारा जो आंसर है वो 1.4673। थर्ड पार्ट है 0.00032। अब हमने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को सबसे पहले नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो इसका मतलब हमने यहाँ से पॉइंट को राउंड ऑफ करना है 3 के बाद। तो ये हमारे पास जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा
3.2, क्योंकि इस साइड पे फिर ज़ीरो की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हमने देखना है कि हम पॉइंट को कितने नंबर शिफ्ट करवाए हैं। तो शिफ्ट हमने करवाया है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो 4 है। लेकिन बच्चों याद रखें कि जब इस तरफ आएंगे तो पावर पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर होगा। यहाँ पर हमारा सी जो है वो 4 नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव की जगह पे इस पर बार लगा लेते हैं। तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो 4 बार है। ठीक है, अब लॉग ले लें इस वैल्यू का, तो ये लॉग इंटू 0.00032 जब लेंगे तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, नेगेटिव है तो बाहर लगा दी, 0.5051। तो यही आपका आंसर है। इस वैल्यू में ये वाला आपका मंटीसा है 0.5051, ये आपका मंटीसा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में है 0.3206। तो अब हमें इधर भी पॉइंट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो पॉइंट शिफ्ट करवाने के लिए हमें पता है कि 3 के बाद आ जाएगा, तो 3.206 हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक नंबर शिफ्ट करवाया, तो करेक्टरिस्टिक हमारा जो है वो 1 है। तो इसलिए हम जब इसका लॉग लेंगे तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा 0.3206। कैलकुलेटर से इसका लॉग लें तो आंसर आ जाता है -1, यानी 1 बार। इधर भी हमने पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करवाया तो पावर -1, इसके ऊपर बार लगाएंगे, 0.5059। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। कहता है अगर इसका लॉग इसके इक्वल हो तो आपने फाइंड करना है लॉग 3.109। इसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है। तो ये 3.09, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद है, तो इसलिए हम इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो हमारा है वो c इज इक्वल टू 0 है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसका जब हम लॉग लेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग इंटू 3.109। जब आप कैलकुलेटर से बच्चों लॉग लोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.4926। ठीक है जी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट काफ़ी होते हैं। देख लें इधर हमारा करेक्टरिस्टिक 0 है, हमने ऑलरेडी लिख लिया था, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, लॉग 310.9। तो इसे हम सबसे पहले राउंड ऑफ करवाएंगे। 310.9 को जब राउंड ऑफ करवाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट का आगे 3 के बाद लेके आएंगे 3.109। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर ट्रांसफ़र करवाए हैं आगे, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है तो c इज इक्वल टू 2 है। अब यूँ कह लें कि जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब इसका लॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर से, लॉग इंटू 310.9। जब इसका कैलकुलेटर से लॉग लेंगे तो वो आंसर आएगा बच्चों 2.4926। तो देख लें करेक्टरिस्टिक हमारा 2 ऑलरेडी हमने लिख लिया था, तो बाकी ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है, लॉग 0.003109। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। अब इस पॉइंट को उठा के हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। ये 2 ज़ीरो हैं, इनके दरमियान में तो पॉइंट नहीं आएगा, तो 3 के बाद ही आ सकता है।
इसे हम जब उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.109। तो बच्चों कितने नंबर हम आगे लेके आए हैं, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 है, तो हम ऊपर बार लगा लेते हैं क्योंकि इस तरफ आए हैं, तो हमारा जो आंसर है करेक्टरिस्टिक का वो माइनस में आएगा, तो -3 करेक्टरिस्टिक बन रहा है। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 0.003109। तो ये बच्चों जब आप कैलकुलेटर से लॉग लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, -3 है तो बाहर लगा लें, 3.4926। तो ये आपका आंसर आ गया। 4 पार्ट है, लोग 0.3109 करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, तो ये 0.3109 है। जब करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 3.109। हमने एक नंबर शिफ्ट करवाया, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक जो है हमारा वो 1 है। तो हमने राइट साइड की तरफ करवाया, तो हमारा आंसर जो है करेक्टरिस्टिक का वो -1 में आएगा, तो हम इसे 1 बार लिख लेते हैं। तो अब इसका लॉग ले लेते हैं जी, लॉग इंटू 0.3109। जब कैलकुलेटर से लॉग लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बार 0.4926। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर हुज कॉमन लॉग आर। दो क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने वो नंबर फाइंड करना है कि जिसका लॉग लें तो ये आंसर आता है। तो पहले हम क्वेश्चन का लॉग लेते थे तो आंसर आ जाता था, इस क्वेश्चन में उलट है, आपको आंसर दे दिया गया है, आपने क्वेश्चन फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लिया जाए तो ये आंसर बनेगा और इसका ये बनेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो बच्चों हमें पता है लॉग जो है ना, लॉग इसका उलट होता है एंटी लॉग। ठीक है, लॉग का रेसिप्रोकल एंटी लॉग। जैसे हम इस साइड पे अगर किसी चीज़ का लॉग हो तो इधर आके वो एंटी लॉग नहीं हो जाता। ठीक है, इसी तरह से लॉग का उलट होगा एंटी लॉग, एंटी लॉग का उलट हो जाएगा लॉग। ठीक है, लेट कर लें कि लॉग एक्स बी द नंबर, लॉग एक्स जो है वो आपका नंबर है जो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो log x equals to this one 3.5621। अब आपने x फाइंड करना है ना कि वो कौन सा नंबर है जिसका ये आंसर आया, तो x फाइंड करना है, इसका मतलब log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 3.5621। जब बच्चों आप इसका एंटी लॉग लोगे वो आ जाएगा 3649। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर है। इसका अगर आप दोबारा लॉग लेके चेक करें तो ये आंसर आएगा। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। इसी तरह से इधर भी सेम, लेट log x इज इक्वल टू दिस वन 1 बार 7427। ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 7427। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.5530। यही आपका आंसर है। अब पॉइंट में आंसर क्यों आया, 0 पॉइंट समथिंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जिसका हमने एंटी लॉग लिया है वो -1 था। जब इसका आप एंटी लॉग लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये वो नंबर है जिसका जब हम लॉग लेंगे आंसर इतना है। ठीक है जी, यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह लिखी हो
लॉग की बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स, इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथम। लॉगरिथम। अब हमने इस फॉर्म को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमारे पास बेस होती है ना ए, उसे वैसे लिख लेंगे, और जो इक्वल में वैल्यू है एक्स उसे बेस की पावर बना देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है इसे इक्वल में ले जाएंगे। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने सॉल्व आउट करना होता है। तो इसका मेथड बड़ा आसान है, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, चारों पेपर में कोई एक आ जाता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। लॉग बेस 3 है 81 इज इक्वल टू एल। अब हमने इसे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इसका मतलब है हमारे पास जो बेस ए है वो वैसे लिखेंगे। तो 3 है हमारे पास यहाँ पर ए की जगह पे, 3 लिख लिया। अब इक्वल में जो वैल्यू है वो इसकी पावर बना देंगे। तो इक्वल में हमारे पास है एल, 3 की पावर एल इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के साथ उसे हम इक्वल में ले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास 81 है, 81 को हम इक्वल में लिख लेंगे। तो बच्चे मैंने इस क्वेश्चन को लॉग फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 की पावर एल वैसे ही लिखें, इसे भी हमें राइट साइड को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये पावर कैंसल्स होंगी और फिर हमारे पास एल की वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए हम 81 का एलसीएम ले लेते हैं। 81 का एलसीएम लेंगे तो 3 पे जाएगा, ये हमारे पास 3 2 जार 6, 2 कैरी इधर गया, 3 7 जार 21, अगेन 3 पे, 3 9 जार, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो ये हमारे पास 81 का जो एलसीएम आया है वह है 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब हम 81 की जगह पर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो जब हम 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो L इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। दूसरा पार्ट करते हैं। लॉग बेस ए 6 इक्वल्स टू 0.5। अब इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे इसकी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं हम, ए इक्वल वाली वैल्यू 0.5 इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे इक्वल में, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 6 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो अरेंजमेंट इसकी क्या होगी कि ए की पावर है 0.5, तो 0.5 बच्चों हमारे पास होता है 0.5 इज इक्वल टू 1/2। ये भी हाफ है ना, 1 का हाफ, तो ये भी 1 का हाफ है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब 0.5 की जगह पर 1/2 लिख देंगे, 1/2 इक्वल्स टू 6। तो ये बच्चों हमारे पास जो 1/2 है ये अंडर रूट के इक्वल होता है, अंडर रूट ए इक्वल्स टू 6। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट ए की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर लेंगे तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ए इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 का स्क्वायर इक्वल होगा
6 मल्टीप्लाई 6, 6 बार 36 होता है, तो a इज इक्वल टू 36। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है log बेस 5 n इज इक्वल टू 2। तो इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये बेस हमारी वैसे ही आ जाएगी 5, और इक्वल वाली वैल्यू पावर बन जाएगी 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। अब इस n को हम इस तरह लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25। n is equal to 25। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। 10 की पावर p इज इक्वल टू 40 है। अब हमने इसे अरेंज करना है। किस तरह करना है कि ये पावर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा अपना प्रीवियस नॉलेज। तो वो होता है a की log बेस a y इज इक्वल टू x। तो इसे हम चेंज करते हैं a पावर x इक्वल्स टू y। तो इसी तरह से बच्चों क्या होगा कि ये जो चीज़ है ना हमें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में गिवन है, इसे हम लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉग लिखेंगे, और जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो इसका मतलब एक ही है, बेस की वैल्यू। तो बेस इसकी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और जो पावर है वो इक्वल में है, तो पावर की वैल्यू इक्वल में आ जाएगी p, एंड जो इक्वल में वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी 40। ठीक है जी। तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है log बेस 10 40 इज इक्वल टू p। ठीक है जी। तो अब इसी तरह से हम log 10 40 इज इक्वल टू p। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 1.627। हमारे पास आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 1.6021। ठीक है जी। तो फोर्थ पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट करते हैं। इवेलुएट, आपने वैल्यू फाइंड करनी है log की बेस टू 1/128। इसको आपने सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम कह देते हैं कि ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है। लेट x कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू बेस 2/1/28। तो अब बच्चों ज़रा देखें कि ये जो वैल्यू हमारे पास बन गई है, इसे हम जब अरेंज करेंगे तो ये 2 हमारा इधर आ जाएगा और x पावर ऊपर आ जाएगी और साथ में इक्वल टू 128। ठीक है जी। बेस को मैंने ऊपर लिख लिया, इक्वल वाली वैल्यू पावर बना दिया, लॉग ख़त्म हो गया, और जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है उसे इक्वल में कर दिया। ठीक है जी। अब इस नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले सकते हैं। 128 का एलसीएम लेंगे तो 128 2 पे जाएगा तो 6 आर 12, टू 4 आर 8, अगेन 2 पे जाएगा तो 3 आर 6, टू 2 आर 4, फिर 2 पे जाएगा टू 1 आर 2, 1 बचा इधर आ गया 12 हो गया, तो 6 आर 12, फिर 2 पे जाएगा तो 8 आर, फिर 2 पे जाएगा तो 4 आर, फिर 2 पे टू 2 आर और 2 1 आर। तो इस 128 की जगह पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 लें तो वो 128 की इक्वल होती है। तो
अब हम log x इक्वल्स टू 1/2 लिखेंगे। ये पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7। यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है log 512 टू द बेस 2√2। कहता है log 512 की जो बेस है वो 2√2 है। तो इसे हम ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। log 512 इज इक्वल टू, इसकी जो बेस है वो है 2√2। तो सबसे पहले इसे लेट करते हैं x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू log बेस, ठीक है जी। तो अब हम इसे चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है कि जो बेस है वो शुरू में लिखते हैं, यानी 2√2। इस बेस की पावर इक्वल जो होता है हमारे पास वो x है, इज इक्वल टू, लॉ ख़त्म हो जाएगा और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो रही है वो इक्वल में आ जाएगी, 512। ठीक है जी। तो अब बच्चों इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं कि ये जो हमारे पास 2 है इसकी पावर 1 है। इस √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऑल पावर x। तो इधर 512 का एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या आएगा, 512 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 इधर कैरी आया तो ये 112 हो गया। तो आप 11 देख लें, डबल 1 है तो 5 2 पर 10, एक इधर बचा 12 हो गया, तो 6 बार 12। ठीक है जी। अगेन एलसीएम ले, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 1 कैरी उधर चला गया, 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 पे जाएगा तो 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। ठीक है जी। अब हम इस 512 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है 2 की पावर अगर 9 लें तो हमारे पास 512 बनता है। ठीक है। तो अब हमने इसकी जगह पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करनी है। तो हमें लिखना है 2 की पावर 9। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की बेस भी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 1 प्लस 1/2 होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 9। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड की हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 2 2 1 ज़ार 2, 2 2 से कैंसिल, प्लस 1 होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 9। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 होल पावर x है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x/2, 2 की पावर 9। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे हमारे पास बच गया 3x/2 इक्वल 9। ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2। दिस implies that 3x इक्वल्स टू 18। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18/3।
3 1 जार 3, 3 6 जार 18, x इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है log बेस 81 9 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। तो बेस लिखेंगे, इक्वल वाली वैल्यू इसकी पावर बन जाएगी और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल में आ जाएगी। अब बच्चों इस 81 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसे हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 होगा। 9 9 जार 81 इक्वल्स टू 9। ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 की पावर 2x इक्वल्स टू 9। ये 9 इस 9 से कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2। यही आंसर है। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है log 64 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू x/2। थर्ड पार्ट है, इसे भी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब इस 64 का एलसीएम लेंगे, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होगा। 8 8 बार 64 होता है। तो x/2 इक्वल्स टू 8। ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 8 2x/2 इज इक्वल टू 8। 2 से कैंसिल, 8 की पावर x इक्वल टू 8। ये 8 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट है log की बेस x 64 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस वैसे ही आ जाएगी, इक्वल वाली वैल्यू पावर बन जाएगी और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल में चली जाएगी। तो इसे हम x² इस 64 को अगेन हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो ये 2 आप यूँ समझ लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। पावर पावर से कैंसिल कर लें बेशक आसानी के लिए। x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर है। लास्ट पार्ट है 5 log बेस 3 x इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। तो अब हमारे पास 3 की पावर 4 जो है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81, 81। x इज इक्वल टू 81। दिस इज़ योर आंसर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।